नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख त्यौहार, या बोलो भारत के प्रमुख महोत्सव या पर्व या फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 प्लस MCQ लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं ना, प्रीवियस ईयर में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं हर एक क्वेश्चन। तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है और आपको वीडियो देख के खुद ही पता लग जाएगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे थे ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड थे। आपको वीडियो देख के बड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कम टाइम में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। केरल में राजा महाबली की याद में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ओणम त्यौहार। देखिए, ये जो ओणम त्यौहार है किस राज्य का त्यौहार है? आप बोलोगे केरल राज्य का त्यौहार है। और पूछा जाए एग्ज़ाम में कि जो ओणम त्यौहार है जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है, ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो आप बोलोगे राजा महाबली। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन में भी क्लियर कर दिया। अब देखिए, एग्ज़ाम में ना और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ओणम त्यौहार से जुड़े हुए। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये जो ओणम त्यौहार है केरल में कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 10 दिनों का फसल उत्सव है। ठीक है, 10 दिनों का फसल उत्सव है ओणम। ठीक है, और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि किस महीने में मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है ना आजकल SSC एग्ज़ाम का ट्रेंड आ गया हुआ है, वो महोत्सव नहीं पूछता आजकल, महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है या कितने दिनों तक चलता है, तो वो पूछा जाता है। तो आप बोलोगे अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, बताओ केरल के लोगों के लिए जो नए साल का शुरुआत का प्रतीक वाला त्यौहार है वो कौन सा होता है? तो आप बोलोगे वो है विशु त्यौहार। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप बोलोगे हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एग्जाम में ये पूछा गया था कि कितने दिनों तक ये मनाया जाता है, आप बोलोगे 10 दिनों तक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं आपको डेट की बात करता हूँ तो नागालैंड में प्रत्येक 1 से लेकर 10 सितंबर तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, सॉरी, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है कौन सा त्यौहार? हॉर्नबिल महोत्सव। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किस त्यौहार को, यानी कि किस फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, क्या बोला मैंने आपको? किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, तो आप बोलोगे हॉर्नबिल महोत्सव को। आई होप आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो गए जो मैंने आपको बताए, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें आपको मैं 6 से 7 पॉइंट बताऊंगा, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। ठीक है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा। और आपको ये भी पता लग गया कि जो पोंगल त्यौहार है कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। एक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब पूछा गया है, बताओ जो पोंगल का चौथा दिन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कन्नुम पोंगल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कन्नुम पोंगल जो होता है ये पोंगल का चौथा दिन होता है। डिटेल में हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पोंगल त्यौहार है ना, ये हिंदू धर्म का त्यौहार है। ठीक है, हिंदू धर्म का फसली त्यौहार है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, फसली त्यौहार है, मतलब कि जो जो मतलब तमिलनाडु के वो होते हैं, किसान होते हैं, वो लोग ये त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यह हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह मकर संक्रांति से मेल खाता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो त्यौहार है ना, ये त्यौहार 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा किस महीने में मनाया जाता है, आप बोलोगे जनवरी महीने में मनाया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। जो चौथा दिन होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कन्नुम पोंगल कहते हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, बताओ जो पोंगल का जो पहला दिन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान से आपने सुनना है मेरी बात को। देखिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ये है हमारा कौन सा दिन? चौथा दिन। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे फ्रेंड्स, आप नोट डाउन कर लीजिए इन चीज़ों को जो आपको बताने लगा हूँ। ये चौथा दिन हो गया कन्नुम पोंगल। पूछा जाए, बताओ पहला दिन कौन सा होता है? तो पहला दिन होता है भोगी पोंगल। ठीक है, ये वाला। ठीक है, पूछा जाए बताओ कि दूसरा दिन कौन सा होता है? तो दूसरा दिन होता है थाई पोंगल। पूछा जाए बताओ
कि तीसरा दिन कौन सा होता है, तो वो होता है मट्टू पोंगल। तो मैंने आपको ये चारों दिन बता दिए, ठीक है, पोंगल के। आई होप आपको एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैमिस तसेचू महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, हैमिस तसेचू महोत्सव जो है ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये त्यौहार जो है ना, आपको जहाँ जहाँ आपको बौद्ध धर्म की मेजॉरिटी मिलेगी वहाँ पे ये त्यौहार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा वो लद्दाख पूछा जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में मनाया जाता है हैमिस तसेचू महोत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल की बोट रेस किस त्यौहार की विशेषता है? तो जो केरल की जो बोट रेस है ना, ये ओणम त्यौहार की विशेषता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिए। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, वांगला महोत्सव। ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय की जो गारो जनजाति है ये वांगला महोत्सव मनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता लगा यहाँ पे कि जो वांगला महोत्सव है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में देखिए कि किस जनजाति का लोकप्रिय त्यौहार है ये मेघालय की, तो आप बोलोगे गारो जनजाति, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, जो भी आपको बताने वाला हूँ ना, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना कि किस महोत्सव को 100 ड्रम फेस्टिवल या बोल सकते हो 100 ड्रम उत्सव कहा जाता है, तो आप बोलोगे जो मेघालय का वांगला महोत्सव है इसे 100 ड्रम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वांगला महोत्सव है, वांगला महोत्सव के दिन क्या होता है, इस दिन के अवसर पर जो आदिवासी होते हैं अपने मुख्य देवता सालजोंग सूर्य भगवान को खुश करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कितने दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, 2 दिनों तक, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड आ गया एग्ज़ाम में, कौन सा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, कितने दिनों तक चलता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो 2 दिन है, इन दोनों दिनों के नाम भी हैं। तो देखिए, जो पहला दिन होता है ना उसे रागुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रागुला कहा जाता है। और जो दूसरा दिन होता है उसे कक्कट के रूप में जाना जाता है, कक्कट के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल का कौन सा त्यौहार नए साल को चिन्हित करता है? तो केरल का कौन सा त्यौहार ऐसा है तो जो नए साल को चिन्हित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशु त्यौहार केरल का नववर्ष त्यौहार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। विशु मुख्य रूप से दक्षिणी भारतीय राज्य केरल में मनाया जाता है और मलयालम नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह हिंदू त्यौहार है, आपको ये पता होना चाहिए। यह त्यौहार मलयालम महीने मेडम के पहले दिन मनाया जाता है जो आमतौर पर अप्रैल महीने में आता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको क्या क्लियर करा कि जो केरल का जो नववर्ष त्यौहार होता है उसे हम विशु के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको ना फ्रेंड्स कुछ राज्य हैं और उनके जो नववर्ष त्यौहार हैं जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे, अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है, लेकिन मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बताओ उगादी, ठीक है, क्या पूछा जाए, उगादी किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? आप बोलोगे उगादी जो है कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लिख देता हूँ आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना का नववर्ष त्यौहार है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, मैंने कोई 7-8 याद करे हुए हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। पूछा जाए विशु तो आप बोलोगे केरल का है। विशु को फ्रेंड्स इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है, ये और इस प्रकार से भी लिखा जाता है, तो ये केरल का नववर्ष त्यौहार है। पूछा जाए पुथांडु, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा बताओ ये जो पुथांडु है ये किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? 1 मिनट में ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पे पुथांडु को। तो जो पुथांडु है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु का नववर्ष त्यौहार है, तमिलनाडु का नववर्ष त्यौहार है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ पोहिला बोईशाख, क्या? पोहिला बोईशाख, तो देखिए ये थोड़ा सा नाम आपको लग रहा है ना कि बंगाली टाइप नाम है, तो ये पश्चिम बंगाल का नववर्ष त्यौहार है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पोहिला बोईशाख कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ ले बताओ बैसाखी,
ठीक है, बैसाखी का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, और आपने ये भी पता होगा आपको कि बैसाखी का संबंध पंजाब राज्य से है ना। तो ये पंजाब राज्य का नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, हरियाणा में भी मनाया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, बताओ बिहू, काफ़ी बार एग्जाम में आपने देखा होगा, ये आता है क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? आप बोलोगे बिहू जो है असम राज्य का नववर्ष त्यौहार है। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले नवरेह, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, नवरेह। ठीक है, जो नवरेह है ये कश्मीरी हिंदू पंडित जो होते हैं, ठीक है, वो मनाते हैं। कश्मीरी जो हिंदू पंडित होते हैं वो मनाते हैं, और इनका ये नववर्ष त्यौहार होता है। और अगर आपसे पूछ ले, बताओ कि गुड़ी पड़वा, काफ़ी बार सुना होगा आपने गुड़ी पड़वा का नाम, है ना। तो गुड़ी पड़वा जो है फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, और कुछ गोवा के राज्यों में भी मना लिया जाता है। ठीक है, वैसे मेनली महाराष्ट्र का है। अब एक और आपको करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है पर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्लाइड जो आपके सामने मैंने रखी है ना, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे त्यौहार मैंने आपको करवा दिया, और ये सभी के सभी नववर्ष त्यौहार है, मतलब न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो शिगमो बोल लो या शिशुरोत्सव बोल लो, तो ये ना गोवा का नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, गोवा का, और कर्नाटक के भी कुछ राज्यों में मनाया जाता है। तो वैसे तो मेनली जो मैंने पहले लिखा है ना, ये इस राज्य का त्यौहार है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ना एक और बता देता हूँ, जो कि अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, चेटी चंड, ये किसका त्यौहार है? तो ये सिंधी सभ्यता का, ठीक है, सिंधी समुदाय का बोल सकते हो आप, सिंधी समुदाय का नववर्ष त्यौहार है। पूछा जाए आषाढ़ी बीज, यहाँ पे लिख देता हूँ, आषाढ़ी बीज, ये किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? या आप बोलोगे गुजरात का। ठीक है, आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। और एक और करवाता हूँ, और ये लास्ट है, नवरोज, ये है पारसी समुदाय का। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए जो मैंने यहाँ पे आपको बताए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है हरेला पर्व। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक त्यौहार और होता है जिसे कहते हैं हम हरेली। ठीक है, तो जो हरेली है ना, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और हरेला कहाँ पर? उत्तराखंड में। डिटेल में समझेंगे। हरेला को उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड का जो हरेला त्यौहार है ये वृक्षारोपण संबंधित है। ठीक है, वृक्षारोपण से संबंधित है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा ना, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में थिमिथी पर्व किसके सम्मान में मनाया जाता है? सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि जो थिमिथी महोत्सव है, थिमिथी त्यौहार है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब पूछा गया कि किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी के सम्मान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? देखो मैंने आपको ऊपरी करवाया है, अब इसका आंसर आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु का नववर्ष त्यौहार कौन सा है? पुथांडु। ठीक है, पुथांडु जो है तमिलनाडु का नववर्ष त्यौहार है। यहाँ पे मैंने आपको करवाया अभी, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पुथांडु मैंने यहाँ पे आपको करवाया। पुथांडु कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का नववर्ष त्यौहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेश चतुर्थी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो नुआखाई त्यौहार है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, जो कि गणेश चतुर्थी के एक दिन के बाद मनाया जाता है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, एसएससी में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर देते हैं, नव कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नव कलेबारा उत्सव जो है ये संबंधित है ओडिशा राज्य से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नव कलेबारा उत्सव का संबंध है ओडिशा राज्य से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो मांडो महोत्सव जो है फ्रेंड्स ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा में मनाया जाता है मांडो महोत्सव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य में मनाया जाता है राजा परबा उत्सव। डिटेल में समझेंगे। राजा परबा भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह त्यौहार 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। राजा परबा जून के महीने में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो राज्य में पहली बारिश का महीना भी है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश उत्सव है। तो देखिए ये जो महामस्तकाभिषेक त्यौहार है और ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो पूछा गया है बताओ किस धर्म का ये त्यौहार है, तो आप बोलोगे जैन धर्म का। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इसको मनाया जाता है, नाम है महामस्तकाभिषेक। अगला क्वेश्चन है, हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों द्वारा जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नेपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खर्ची पूजा महोत्सव, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालाबार नदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो मालाबार नदी महोत्सव जो है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ए कोझिकोड केरल में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल के पार्थ सारथी मंदिर में मनाए जाने वाले अड्डूर गजमेला उत्सव का संबंध किस जानवर से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी से। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पार्थ सारथी मंदिर में जो मनाया जाता है केरल के, नाम है अड्डूर गजमेला महोत्सव। पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना, किस राज्य में मनाया जाता है अड्डूर गजमेला उत्सव केरल में मनाया जाता है। पूछा जाता है किस जानवर से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाथी से। ठीक है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ना, वही लैंग्वेज मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, अड्डूर गज मेला 10 दिनों का एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है, 10 दिनों तक मनाया जाता है, जो व्यापक रूप से प्रसिद्ध हाथी जुलूस है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण यह है कि 9 हाथियों को गजराज पट्टम की उपाधि के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ है हाथियों का राजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मकर विलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल। मकर विलक्कू आपको बताना चाहता हूँ किस राज्य में मनाया जाता है, केरल राज्य में मनाया जाता है, जो कि मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, में कौन सा महोत्सव देवी मीनाक्षी के भगवान सुंदरेश्वर से दिव्य विवाह का जश्न मनाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, चिथिरई। यह आपने ध्यान रखना है। चिथिरई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे मैंने वैसे स्पेसिफाई भी करा हुआ है कि तमिलनाडु का जो मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, वहाँ पे ये मनाया जाता है चिथिरई महोत्सव। डिटेल में समझते हैं। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिरई उत्सव मनाया जाता है। यह अप्रैल के महीने में 15 दिनों तक मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मुख्य रूप से केरल के वडक्कूनाथन मंदिर में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, त्रिशूरपुरम। आपको बताना चाहता हूँ त्रिशूरपुरम जो महोत्सव है ये मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, और केरल का जो वडक्कूनाथन मंदिर है यहाँ पर मनाया जाता है। याद रखना है त्रिशूरपुरम। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे रखे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को ना नहीं बोल सकता कि आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। बहुत ही डीप रिसर्च करके आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, थाईपुसम। तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम त्यौहार, और ये त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, गोंचा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए गोंचा उत्सव जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गोंचा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार में कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कंबाला। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का जो बताना चाहता हूँ कंबाला त्यौहार है। ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है कंबाला त्यौहार, कर्नाटक में। तो कर्नाटक का जो कंबाला त्यौहार है इसमें कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है ना, फिर से स्टार्ट कर दी है।
हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर वनडे एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप यूपीएससी प्री की भी तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए भी हमारी वीडियो यूज़फुल होती है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर सुबह फिक्स टाइम 5 बजे वीडियो आ जाती है और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डेली 12 क्वेश्चन रिसर्च करके पढ़ाता हूँ और उन्हीं क्वेश्चन का मैं आपको शाम को टेस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ। टेस्ट आप जितनी मर्जी बार लगाइए, और सबसे खास बात क्या होती है कि डेली 15 क्वेश्चन का आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है, और साथ में फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। और अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश मीडियम में देखना है तो रवि अदिति क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं raviaditipublication.com। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। हमारी पीडीएफ की वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का जीएस का पीडीएफ चाहिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साथ में ही हमारी जो करंट अफेयर्स की है लास्ट 3 मंथ की, ठीक है, ये अपडेट होता रहता है। लास्ट 4 मंथ की भी मिल जाएगी आपको जब अप्रैल का महीना ख़त्म होगा। तो ये करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन होती है ये आपको ravibookspdf.com पे ही मिलती है। इसी के साथ हमारी जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, 11,000 जीके जीएस की पीडीएफ है, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है ravibookspdf.com पे ही मिलेगा आपको। तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। आप सैम्पल देखिए, मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन का कुछ इस प्रकार का है। रवि स्टडी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर वैसे ही आपको नोट्स चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये वाला सेक्शन है। पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज़, कुछ भी चाहिए रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैसूरू दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला कितने दिवसीय त्यौहार है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 10 दिवसीय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैसूरू दशहरा महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक। आई होप आपको एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तमिलनाडु में मनाया जाता है मामल्लापुरम महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, पट्टदकल नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कर्नाटक में पट्टदकल नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। हम्पी उत्सव जो है ये हर साल कहाँ पे मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। डिटेल में समझेंगे। हम्पी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला और इसे विजया उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बताओ कि ये जो कर्नाटक का हम्पी उत्सव है इसे और किस नाम से जाना जाता है? विजया उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह महोत्सव हम्पी में आयोजित किया जाता है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव ओडिशा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कोणार्क महोत्सव। आपको बताना चाहता हूँ ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, जो कि नृत्य और रेत कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ओडिशा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, धनु यात्रा। धनु यात्रा जो है फ्रेंड्स ये ओडिशा राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फल। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना चाहता हूँ कि गोवा राज्य का त्यौहार है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ साओ जोआओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप बोलोगे गोवा राज्य में मनाया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, बताओ इसमें एक दूसरे को लोग क्या भेंट करते हैं? तो फल भेंट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मडई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मडई त्यौहार जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, नवरेह चंद्र नव वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो देखिए, नवरेह चंद्र नव वर्ष जो है ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उगादी त्यौहार नववर्ष के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आपको बताना चाहता हूँ, उगादी जो है एक नववर्ष त्यौहार है जो मुख्यतः मनाया जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, गुड़ी पड़वा का त्यौहार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी के नाम से जाना जाता है। उगादी को तेलुगु और कन्नड़ लोगों के द्वारा एक नए साल के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के किस जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मेहसाना। मोढेरा नृत्य महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है? गुजरात का। और गुजरात का जो मेहसाना जिला है यहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? देखिए, मैंने आपको ना ऊपर ही करवाया था ये वाला क्वेश्चन कि बाली यात्रा ओडिशा राज्य का त्यौहार है। अब पूछा गया एग्जाम में कि किस शहर में का प्रसिद्ध त्यौहार है, आप बोलोगे ओडिशा के कटक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस महोत्सव को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बेस्तु बरस। भारत में गुजराती नववर्ष का त्यौहार है बेस्तु बरस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बूंदी उत्सव। नेक्स्ट है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बैसाखी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजा परबा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के ओडिशा में मनाया जाने वाला नारीत्व का एक डैश दिवसीय त्यौहार है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 3 दिवसीय त्यौहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आग पर चलने वाला त्यौहार है जो तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थिमिथी। आपको बताना चाहता हूँ, थिमिती त्यौहार जो है ये आग पर चलने वाला त्यौहार है जो तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असम का अंबुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि जो अंबुबाची त्यौहार है ये असम राज्य का त्यौहार है। पूछा जा रहा है कि किस महीने में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जून महीने में मनाया जाता है। डिटेल में समझेंगे, अंबुबाची मेला हर वर्ष भारत के असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? असम का जो गुवाहाटी शहर है यहाँ पर जो कामाख्या मंदिर है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। यह देवी कामाख्या के मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए 4 दिवसीय त्यौहार है जिसे पृथ्वी पर मासिक धर्म की अवधि माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, या बोल सकते हो किस राज्य का त्यौहार भी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव बिहू है। बिहू 3 कृषि उत्सवों की एक श्रृंखला है जो पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, इसके 3 प्रकार हैं। रोंगाली बिहू जिसे कि बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कोंगाली बिहू जिसे कि काटी बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है भोगली बिहू जिसे कि माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं तीनों बिहू के बारे में बारी बारी से, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया था, कभी पूछेंगे बोहाग बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के हैं ये, और तीनों किस महीने में मनाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यह सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला बिहू है। रोंगाली बिहू की बात हो रही है, यानी कि बोहाग बिहू की, जो कि अप्रैल के मध्य में असमिया नववर्ष के आगमन का प्रतीक है। बात करेंगे कोंगाली बिहू की। काटी बिहू भी कहा जाता है। अक्टूबर के मध्य में मनाया जाने वाला कोंगाली बिहू गृहस्थ देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है भोगली बिहू जिसे कि माघ बिहू भी कहा जाता है। जनवरी के मध्य में मनाया जाने वाला भोगली बिहू फसल काटने और दावत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा एरर है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो त्यौहार है ना, इसका नाम है मोपिन। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिए, जो मोपिन त्यौहार है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का कृषि त्यौहार है। और आपको ये पता लग गया ना कि गैलो जनजाति या बोल लो गालो जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ ये किस महीने में मनाया जाता है, तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुई नगाई नी एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मणिपुर से संबंधित है लुई नगाई नी। नेक्स्ट है, डोल जात्रा शंकर देव जी द्वारा शुरू किया गया किस राज्य का त्यौहार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। डोल जात्रा जो है शंकर देव जी द्वारा शुरू किया गया त्यौहार है, किस राज्य का? असम का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख समुदाय के द्वारा होला मोहल्ला मनाया जाता है। ठीक है, ये त्यौहार जो है पंजाब राज्य में मनाया जाता है। डिटेल में समझेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया होला मोहल्ला उत्सव भारत के पंजाब राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर मार्च के महीने में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जो भारतीय त्यौहार होली के साथ मेल खाता है। होला मोहल्ला मेला पंजाब के आनंदपुर साहिब में आयोजित किया जाता है। ये लोकेशन भी आपको ध्यान रखना है, पंजाब में कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में। अगला क्वेश्चन है, सैकरनी महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सैकरनी महोत्सव फरवरी के महीने में किस राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नागालैंड। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो नागालैंड राज्य है भारत का, इसका प्रमुख त्यौहार है सैकरनी महोत्सव। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, किस राज्य में मनाया जाता है। आप बोलोगे ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखिए यहाँ पे ना, जो आपको फैक्ट्स पता लगे, पहला फैक्ट तो आपको यहाँ पे ये पता लगा कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। पूछा जाए किस महीने में मनाया जाता है, तो आप बोलोगे फरवरी महीने में मनाया जाता है। एक पॉइंट ये पता लग गया। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कहाँ की? नागालैंड की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, याओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है कितने दिनों तक मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 5 दिनों तक मनाया जाता है याओशांग उत्सव। और ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको कि पूछा जाए बताओ याओशांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आप बोलोगे मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है किस त्यौहार को? चैरोबा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चैरोबा महोत्सव को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलदेही त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो फूलदेही त्यौहार जो है, आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है फूलदेही त्यौहार। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, खासियत क्या होगी? वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है, जैसा आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसी के साथ जितने क्वेश्चन होंगे उनका टेस्ट भी मिलेगा। एक प्रकार का हर सब्जेक्ट का हमारा कॉम्बो है। ठीक है, अगर आपको आर्ट एंड कल्चर का ब्रह्मास्त्र बैच चाहिए तो रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार का कॉम्बो ही रहेगा, वीडियो प्लस नोट्स प्लस टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, योसंग त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, योसंग त्यौहार जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 14 देवताओं की पूजा है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है फ्रेंड्स, ये 14 देवताओं की पूजा है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चापचार कूट, मीम कूट, पावल कूट, जिसे कि स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, और तलफवांग कूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मिजोरम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए कर लेना क्योंकि इसी क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए बताओ चापचार कूट, कूट वर्ड याद रखना है, कहाँ पर? मिजोरम में। चापचार कूट कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। पूछा जाए मीमकूट किस राज्य में मनाया जाता है, तो भी आप बोलोगे मिजोरम में। पावलकूट किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में ही। और पावलकूट को ना स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, और पूछा जाए तलफवांग कूट किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है,
हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाली नववर्ष को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो बंगाली नववर्ष को का त्यौहार कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोइला बैशाख। पोइला बैशाख जो है ये बंगाली नववर्ष त्यौहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा धन्यवाद ज्ञापन त्यौहार है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लधेना। लधेनहा त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? आप बोलोगे ये मनाया जाता है गोवा राज्य में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी ना कमेंट में अपना अटेंडेंस भी लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहदी नखलम महोत्सव काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बेहदी नखलम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय राज्य में मनाया जाता है बेहदी नखलम महोत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 दिवसीय रजो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? 3 दिवसीय जो रजो उत्सव है ये मनाया जाता है ओडिशा में, ठीक है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? 3 दिवसीय त्यौहार है रजो फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सागा दावा या ट्रिपल ब्लेज्ड फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, सागा दावा महोत्सव आप बोलोगे सिक्किम में, या फिर आपको पूछ लें कि बताओ ट्रिपल ब्लेज्ड फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? आपका आंसर होगा सिक्किम राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में ड्री महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ड्री महोत्सव। अगला क्वेश्चन है 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो 5 दिवसीय मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 दिवसीय जो गंगा महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थकल पर्व और वेटुकड महोत्सव। अर्थकल पर्व और वेटुकड महोत्सव किस राज्य का चर्च उत्सव है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वंगला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? वंगला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूलिप महोत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीनगर का प्रसिद्ध त्यौहार है ट्यूलिप महोत्सव। अगला क्वेश्चन है सिक्किम के किस त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साकेवा। सिक्किम का त्यौहार है साकेवा जिसे कि भूमि पूजा या बोल सकते हो चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? तो फसल उत्सव जो नबन्ना है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं शुमांग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो शुमांग लीला उत्सव जो है ये मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुमांग लीला उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार जिसका नाम है दुरुक्पा तशेशी। दुरुक्पा तशेशी किस व्यक्तित्व से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवान बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म का त्यौहार है। नाम क्या है? दुरुक्पा तशेशी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बताओ दुरुक्पा तशेशी किस राज्य में मनाया जाता है, तब आप बोलोगे सिक्किम राज्य में, ठीक है। देखिए फ्रेंड हर क्वेश्चन में ना जो 3 से 4 क्वेश्चन चलते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कितने दिन तक चलता है, और चौथा आपको ध्यान रखना है किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एग्ज़ाम में आजकल बहुत ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड आ गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो दुरुक्पा तशेशी तो आपने कई बार सुना होगा किस राज्य का है, सिक्किम का आपको याद भी हो गया होगा। लेकिन अब देखो अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ उसमें पूछ लिया गया कि किस व्यक्तित्व से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको तैयार रखना है। जीएस टफ नहीं हुई है फ्रेंड्स, बस जीएस को क्या हो गया आजकल डीप में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम में लोसर को नव वर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह
डैश चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तिब्बती। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि जो लोसर है ये नववर्ष उत्सव है कहाँ पर, सिक्किम में। क्लियर हो गया आपको, क्योंकि और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर का जो पहला महीना होता है उसके पहले दिन मनाया जाता है। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी फ्रेंड्स, देखो ये जो लोसर महोत्सव है ना बेसिकली बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको बौद्ध धर्म मिलेगा, चाहे लद्दाख वाला एरिया हो गया, चाहे ठीक है सिक्किम वाला एरिया हो गया, यहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेकासी विशाखम महोत्सव। वेकासी विशाखम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में वेकासी विशाखम महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है गोची उत्सव प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक भारतीय त्यौहार है? तो बताना चाहता हूँ गोची उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कागेद नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव किस महीने में पड़ता है? तो कागेद नृत्य जो है फ्रेंड्स ये आपको बताना चाहता हूँ दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाल्गुन माह में होने वाला शिग्मो त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा राज्य से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सिक्किम में। आपको बताना चाहता हूँ सिक्किम राज्य में लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खासी जनजाति के द्वारा। आपको बताना चाहता हूँ नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है। और ये जो नोंगक्रेम फेस्टिवल है किस राज्य का त्यौहार है? मेघालय राज्य का। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया और आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना, खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से त्रिपुरा का कौन सा पर्व बंगाली बैसाख मास के 7वें दिन से प्रारंभ होकर 7 दिन तक मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गेरिया पूजा। ये जो गेरिया पूजा है ना ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गेरिया पूजा है त्रिपुरा का ये बंगाली बैसाख मास के 7वें दिन से प्रारंभ होकर 7 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन है राजगीर महोत्सव वार्षिक 3 दिवसीय प्रसंग निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिहार राज्य में राजगीर महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं पांग लहा बसोल का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो त्यौहार है पांग लहा बसोल ये मनाया जाता है सिक्किम में। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। बोमचो किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम में मनाया जाता है बोमचो त्यौहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चेतियागिरी विहार, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के सांची में मनाया जाता है, में मनाया जाने वाला एक डैश त्यौहार है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बौद्ध त्यौहार है। ठीक है, बौद्ध धर्म का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है दौस मोचे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये जो दौस मोचे त्यौहार है ना ये मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सालहेश का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सालहेश का त्यौहार जो है ये मनाया जाता है बिहार में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का डुंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो डुंगरी उत्सव है ना ये मनाया जाता है हिंदू धर्म के द्वारा। ठीक है, तो पूछा जाए बताओ डुंगरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डुंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिंदू धर्म का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन करते हैं सिंधु दर्शन त्यौहार डैश में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में फुलाइज उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में फुलाइज उत्सव मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में फुलाइज महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध मिंजर मेला मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबा में मिंजर मेला महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बेहदी नखलम। पूछा जाए बताओ बेहदी नखलम किस राज्य में मनाया जाता है? आप बोलोगे मेघालय राज्य में। और यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको कि ये जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको मैंने आज वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन करवाए हैं जनजाति से जुड़े हुए, कौन सी जनजाति मनाती है, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, फूलीच किस राज्य का एक रंगीन त्यौहार है? तो फूलीच जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक रंगीन त्यौहार है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में फरवरी या मार्च माह में कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हैरत महोत्सव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और कौन से महीने में? फरवरी या मार्च में, और कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है, मतलब हिंदू धर्म का ये त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, डुंगरी उत्सव वाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला ना कि इस वीडियो में आपको 151 MCQs करवाऊंगा, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रिपीट करवा दिए हैं, तो इतने क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा, उतने क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दूंगा। ठीक है, आपको मतलब 155 के आसपास क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, मतलब जो मैंने आपसे कमिटमेंट करी है उसे पूरा करूँगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नरोपा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। नरोपा महोत्सव जो है ये लद्दाख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू दशहरा एक रंगीन त्यौहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है कुल्लू दशहरा त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लोसर। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई थी ना, लोसर कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में। और यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया कि तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दा त्यौहार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, डुंगरी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो डुंगरी त्यौहार जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैर ए गुल फरोशान, जिसे कि फूल वालों की सैर भी कहा जाता है, यह उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत में ओसुअरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ओसुअरी पर्व जो है ये भारत में मनाया जाता है निकोबार में। ठीक है, निकोबार में द्वीप समूह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सरहुल महोत्सव। आपको बताना चाहता हूँ, सरहुल महोत्सव जो है ये माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं, बानेश्वर मेला भारत के राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में आयोजित एक लोकप्रिय आदिवासी मेला है। मेला फरवरी के महीने में बानेश्वर में आयोजित किया जाता है, जो डूंगरपुर से दूर सोम नदी द्वारा निर्मित एक छोटा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, किला रायपुर खेल महोत्सव। किला रायपुर खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। भारत का जो नागालैंड है फ्रेंड्स, ठीक है, इस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंथ्यूरियम महोत्सव किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो ये जो एंथ्यूरियम महोत्सव है ये मनाया जाता है कहाँ पर? मिज़ोरम में। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो सूर्य महोत्सव संबंधित है तिरुवनंतपुरम से। SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको ऐड करा है अभी।
अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियाँ अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो ये जो फ्रेंड्स हॉर्नबिल महोत्सव है, ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ नागा, ठीक है, जो नागा जनजाति है ये अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। अगला क्वेश्चन है, इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इगास महोत्सव संबंधित है उत्तराखंड से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हालदा महोत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हालदा महोत्सव ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी गंगा सागर मेला। अगला क्वेश्चन है, बामनिया छऊ नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पौष परबोन उत्सव मनाता है? तो देखिए पौष परबोन उत्सव जो है ये मनाता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा का त्यौहार डैश पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। देखिए दुर्गा पूजा त्यौहार आप सभी को पता है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि किस पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिषासुर। महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निशागंधी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए केरल राज्य में मनाया जाता है निशागंधी महोत्सव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मायोको उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कश्मीर के लोग नवरेह त्यौहार को देवी डैश को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारिका। देखिए आपको बताना चाहता हूँ नवरेह त्यौहार जो है कश्मीर में मनाया जाता है और इस दिन देवी शारिका की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्यौहार डैश का प्रतीक है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है लोसार। अगला क्वेश्चन है, लोसर बोलो या लोसार बोलो नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार डैश है? तो देखिए जो लोसार त्यौहार है जिसे कि नया साल का त्यौहार भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में और तिब्बती समुदायों के बीच। तो पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इसके बाद जो मनाया जाने वाला पहला त्यौहार है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पितुक गस्टर फेस्टिवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख और तिब्बती समुदायों के बीच मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लोसार उत्सव। अगला क्वेश्चन है, तिहार पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम से संबंधित है तिहार पर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रमन या बोलो रमन किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड का धार्मिक त्यौहार है रमन या बोलो रमन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोसुंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए जो लोसुंग उत्सव है ना ये मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार सिक्किम भूटियाओं का एक नया साल समारोह है जो सिक्किम के चंद्र पंचांग के 10वें महीने में आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनम लोसांग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सिक्किम के किस समुदाय का पारंपरिक त्यौहार तमू लोचार है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गुरुंग समुदाय। ये आपको ध्यान रखना है, तमू लोचार सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, और किस समुदाय का है ये? गुरुंग समुदाय का। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? लोसर त्यौहार। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की
खामती जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संगकेन। संगकेन त्यौहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सोलंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का स्वदेशी त्यौहार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का। सोलंग जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का बताना चाहता हूँ स्वदेशी त्यौहार है। अगला क्वेश्चन करते हैं, तोरग्या एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 3। तोरग्या जो है एक 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोरग्या बताना चाहता हूँ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में। पूछा जाए किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असम के किस शहर में हर साल चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो देखिए असम का जो शहर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोरहाट। असम का जो जोरहाट शहर है यहाँ पर हर साल चाय महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार को असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए इस त्यौहार का नाम है मी डैम मी फी। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, बताओ मी डैम मी फी त्यौहार जो है ये किस राज्य के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है? आप बोलोगे असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम की देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्बुबाची मेला। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। यह आपने ध्यान रखना है। प्रसिद्ध संगई महोत्सव जो है ये पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आश्वयुजम के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अतला टड्डे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोत्सव त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी सेंस ठीक कर लो। जो ब्रह्मोत्सव त्यौहार है किस राज्य के जो मूल निवासी हैं ये मनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्यौहार केशरपालिन देवी को समर्पित है जो आदिवासी देवताओं में से एक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मड़ई। अगला क्वेश्चन करते हैं, कावेरी संक्रामण अक्टूबर के महीने में डैश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? किस राज्य में मनाया जाता है कावेरी संक्रामण त्यौहार? तो देखिए ये मनाया जाता है कर्नाटक में। और किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंतूरी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए जो कंतूरी महोत्सव है ना ये भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंतूरी महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसे नागौर दरगाह महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कंतूरी महोत्सव एक 14 दिवसीय कार्यक्रम है जो मुस्लिम संत की पुण्यतिथि के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्लीकट्टू भारतीय राज्य तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मट्टू पोंगल का दिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि तीसरा दिन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्लीकट्टू त्यौहार फ्रेंड्स आप सभी ने सुना होगा। इस त्यौहार के दिन क्या होता है? इस त्यौहार के दिन मतलब जो भैंस होती हैं उनकी दौड़ होती है। ठीक है, उनको लड़ाया जाता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये तो पोंगल उत्सव के दिन मनाया जाता है, लेकिन पोंगल उत्सव के किस दिन मनाया जाता है? तो आप बोलोगे तीसरे दिन मनाया जाता है, जिसे कि मट्टू पोंगल का दिन भी कहते हैं। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम नहीं करे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने फ्रेम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा से संबंधित है गरिया पूजा, जो कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। गणगौर जो है फ्रेंड्स एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है कहाँ पर? राजस्थान में।
अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का गोम्बे हब्बा महोत्सव किसका त्यौहार है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुड़ियों का, यानी कि डॉल का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोम्बे हब्बा महोत्सव है कर्नाटक में मनाया जाता है और किसका त्यौहार है ये? गुड़ियों का। करगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है और देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक। देखिए, करगा त्यौहार जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, जो कि सबसे पुराने त्योहारों में से भी एक है और देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं, कर्नाटक में करगा का त्यौहार मनाया जाता है। यह कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। बेंगलोर के प्रसिद्ध धर्म राय स्वामी मंदिर में देवी शक्ति के सम्मान में करगा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटदकल नृत्य उत्सव। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला क्याला पौध का फसल उत्सव है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु का वेल विल ओरी वीज़ा महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अगस्त। डिटेल में हम समझेंगे तो देखिए, वेल विल ओरी महोत्सव, जिसे कि वीज़ा भी कहा जाता है, हर साल अगस्त के महीने में तमिल महीने के में आदि के 17वें 18वें दिन के दौरान कोली हिल्स में भव्य तरीके से मनाया जाता है। वेल विल ओरी वीज़ा के दौरान आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में विभिन्न भागों के स्कूली छात्र भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मामल्लापुरम महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, डैश एक तमिल त्यौहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक जल स्नान के लिए ले जाया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मासी मगम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस शहर में हर साल मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रायपुर में। देखिए, चंपारण मेला जो है छत्तीसगढ़ के किस शहर में हर साल मनाया जाता है? रायपुर में। देखिए, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 151 क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन आपने देखा था कि 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो उतने क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले बैलों और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पोला उत्सव, जिसे कि पोला फेस्टिवल भी कहा जाता है। पोला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्यौहार है। यह किसानों द्वारा बैल की पूजा करके मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरेली, कजरी और मड़ई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से संबंधित है हरेली, कजरी और मड़ई त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव हर वर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 151 क्वेश्चंस करवा दिए आज की वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए थे, वो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, आप ये जो कोर्स है मेरा आर्ट एंड कल्चर का, इसे अवेल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप पे। और मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा एड फ्री, साथ में आपको PDF मिल जाएंगे, मतलब नोट्स बनाने का आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम आपका बचेगा। और साथ में ही आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, मतलब एग्ज़ाम से पहले आप जितनी मर्जी बार टेस्ट लगा के ना प्रैक्टिस कर लो। तो रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा GK GS वीडियो कोर्स में आर्ट एंड कल्चर का ब्रह्मास्त्र वीडियो कोर्स। ठीक है हमारा, तो उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रखा गया है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट में देना है। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट, केरल का कौन सा त्यौहार नए साल को चिन्हित करता है?
तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आप सब किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मुझे कॉमेंट में अपने बारे में ज़रूर बताएं, आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और फ्रेंड्स आपको ना इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, मैंने अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास फिर से स्टार्ट कर दी है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितना जीएस इंपॉर्टेंट है उतना ही करंट अफेयर्स भी आजकल इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स की क्लास आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे लीजिए, बेस्ट क्वालिटी का। सुबह 5 बजे फिक्स टाइम पे वीडियो हमारी आ जाती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, तो आप raviaditipublication.com से बाय कर सकते हो। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। कोई भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर का इंस्टेंट चाहिए, आपको फ़ोन में आपको मिल जाएगा, तो ravibookspdf.com से आप हमारी पीडीएफ्स यानी कि ई बुक्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है लास्ट 3 मंथ की 2500 प्लस MCQs, 2500 प्लस क्वेश्चंस रखे हैं इसमें हमने, ये आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2024 का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ सैम्पल आप देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन कुछ इस प्रकार की होती है हमारी। बेस्ट कंटेंट रखा जाता है। सबसे ज़्यादा खास बात 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। ये आप फॉर्मेट देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट फ़ोटो के साथ कवर अप होता है। रवि स्टडी ऐप की मैं बात कर रहा था बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट यहाँ पे मिलता है, फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलता है। कोई भी पेड वीडियोस चाहिए जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को आप देख सकते हो, रवि स्टडी जीके नाम से हमारा, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है इंस्टाग्राम। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना फ्रेंड्स, ठीक है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो का कंटेंट कैसा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं रातों की मेहनत करता हूँ, एक कंटेंट को बनाने में कई दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। बस कोशिश ये रहती है ना कि मैं आपका टाइम बचाऊँ, बेस्ट कंटेंट को अपनी वीडियो में रख कर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च की जाती है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंट में कॉम्पिटिटिव के, सभी को मैं देखता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उस चीज़ को अपनी वीडियो में ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर आप फ्रेंड्स ये जो इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ना 151, इसमें अगर आप इतने क्वेश्चन ढूंढोगे ना काफ़ी दिन लग जाएंगे आपके, लेकिन मैंने कोशिश क्या करी कि 1 घंटे के आसपास की वीडियो में सब कुछ कवर करवा दिया, ठीक है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।